मेरा जूस बनके तैयार हो गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चॉकलेट खा रहे हैं, दवाई ले आई डॉक्टर ने, सारी बातें तो पता मेरे पास चला तेरा कल कुछ। मम्मी ने आलू के चिप्स बना दिए, भरवा शिमला मिर्च बनकर तैयार हो गई हैं। इसमें प्याज और टमाटर हाँ मसाला बना। बढ़िया, बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए आप इस तरीके से। ये पराठे ना अच्छे थे, दाल के थे। एक पराठा विहान को खिला दिया था मैंने, बस थोड़ा सा उसने छोड़ा। थोड़ी सब्जी इतनी टेस्टी थी, मैं 2 पराठे खा गई विद दही। बहुत ही बढ़िया बनाए हुए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ। अभी बाल मैंने कंघी कर रही थी, फिर मैंने अभी पूरी कंघी नहीं करी है। देखो रबड़ बैंड भी हाथ में ही ले रखा है मैंने। तो देखिए, मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पहले तो आपने मुझे कॉमेंट किया कि आपने कहा था कि आप सूट पहनोगे, फिर आप पजामा टी शर्ट क्यों पहन रहे हो। तो देखिए, सूट मैं पहनूंगी। एक्चुअली आई एम ऑन माई पीरियड्स, मैं डाउन हो चुकी हूँ। और एक्चुअली ऐसे में ना बस आपको सूट से ज्यादा ना पजामा टी शर्ट, जो कपड़े कंफर्टेबल लगते हैं वो आप पहनते हो, है ना। एक बार फिर मैं आगे अपना रूटीन स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मैं कम्युनिटी पे कम्युनिटी डालती हूँ रात के टाइम, और रात को ही आती है, दिन में नहीं आती मेरी कम्युनिटी, है ना। और कल भी मैंने अपना वो लोन वाला एक कागज भी से वो कर दिया था कम्युनिटी शेयर। तब लोग मेरे को बार बार सुना रहे, क्यों हमें क्यों बता रही है, हमें क्यों बता रही है। देखिए, उसमें मैंने कुछ भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं मेंशन करी थी। वो जो पार्ट था ना जिसमें ऑफिशियल कुछ भी चीज आ रही थी, वो सब मैंने हटा दिया था। और वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरे माइंड में ना कोई चीज अगर चल रही हो ना कि यार मुझे ये चीज करनी है करनी है करनी है, तो वो चीज ना एक टिक 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 करके ना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। और उस टाइम क्या होता है ना, कोई और बात करने के लिए कोई होता नहीं कि जिसके साथ मैं अपनी बात शेयर करूं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं रात को डेली लाइव आ जाऊं आप सबसे बात करने के लिए, बट फिर वही है, मैं सोचती हूँ थोड़ी देर आपसे कम्युनिटी पे बात कर लूं, कभी पोल कर लेती हूँ। क्या करूं यार, फिर मैं बात किससे करूं, है ना। पहले मैं टीवी चला के टीवी देख लेती थी थोड़ी देर, फिर अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि टीवी विहान को नहीं दिखाना ज्यादा। तो अब रात को मैं टीवी भी नहीं देख पाती, तो और किससे बात करूं मैं, आप लोगों का से तो बात करूंगी ना। बस इसीलिए मैंने उसमें शेयर कर दिया था। और अभी जो ये वीडियो है मेरी यूट्यूब इनकम के ऊपर है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग से हमेशा सच्चाई के मार्ग पे मैं चली हूँ, है ना। सच बोला है, और जो सच है वही आपके साथ मैंने शेयर किया है ना। मैं ना तो कभी छुपाती, जो बात है मैं आपके साथ एज इट इज बता देती हूँ, चाहे उसमें मेरा फायदा हो नुकसान हो वो मुझे नहीं पता, बट मैं सच्ची हूँ और सच्चाई के साथ चल रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नवंबर महीने की। 52,481 रुपीज आपको यहाँ पर मेरे दिख रही है इनकम। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सैलरी हमेशा जो दिख रही है उसमें से 3,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि मेरा टीडीएस कटता है, ठीक है। तो मेरे आए थे करीबन 49,000 के करीब आए थे। तो मैं आपको ब्यौरा भी दे देती हूँ। नवंबर महीने में मैंने कोई सेविंग नहीं करी थी। मैंने एक 21,000 का मोबाइल फोन खरीदा था, ठीक है। 15,000 की मेरी विहान की एक गाड़ी खरीदी थी रेड कलर की, जो विहान यहाँ नानी के घर आता है चलाता है, ठीक है। 10,000 रुपए का मैंने करीबन राशन खरीदा था। तो देख लो 20, 35 और 10 करीबन 45, 2-2,500 वो दूध वगैरह का बिल भरा। तो 1 रुपया भी नहीं बचा था। पूरी सैलरी मैंने खर्च कर दी थी यूट्यूब की नवंबर महीने में। उसके बाद दिसंबर और जनवरी की इनकम सैलरी मेरी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने लगा दी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, दिसंबर महीने में थी अच्छी वाली सर्दियां, और मैंने पूरी की पूरी सैलरी जमा करी थी। मैंने 1 रुपया भी नहीं खर्चा था। फिर जनवरी महीने में जो मेरी सैलरी आई थी वो भी मैंने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाई थी। तो ये 2 महीने मैंने करी थी पूरी अच्छे से सेविंग, और पैसे जमा करके मैंने साइड में रख दिए थे। उसके बाद जनवरी महीने में आपको पता है कि मेरे परिवार में एक शादी थी, तो वहां से मुझे कुछ पैसे मिले थे, 4-5 हजार रुपए ऐसे मेरे इकट्ठे हो गए थे। जैसे किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1100, ऐसे करके मेरे पास हो गए थे। तो उन 4-5 हजार में मैंने जनवरी महीने का पूरा अच्छे से घर खर्च चला लिया था। ऊपर से मैंने जनवरी और फरवरी 2 महीने में मेरी प्रमोशनल वीडियोस के करीबन 7,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे 2 महीने के, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, या दिसंबर जनवरी के इस तरीके से आए थे। तो उन 7,000 में मैंने जनवरी और फरवरी का महीना बहुत अच्छे से चला लिया था। तो मैंने जो यूट्यूब से मेरी दिसंबर जनवरी की यहाँ पे इनकम जो आपको दिख रही है वो मैंने नहीं खर्च करी थी, मैंने पूरी की पूरी सेव करके कोने में रख दी थी। उसके बाद फरवरी महीने की इनकम आप मेरी देख सकते हो, अकाउंट में करीबन 53,000 रुपए आए थे, ठीक है। उसमें से करीबन 48,000 रुपए का मैंने काम करवा लिया था अपने घर में। मैंने सेविंग उस महीने भी नहीं करी थी। फरवरी में मैंने एक तो आगे छप्पर बनवाया था, आगे इंटरलॉक टाइल्स लगवाई थी, अपने घर की जो रसोई है उसमें स्लैब गिरवाई थी। ये 3 काम जो मिस्त्री भैया और लोग लग रहे थे मेरे घर पे, करीबन 15-16 दिन आपने देखा था। जो भी काम आपको घर का, वो काम मेरा पसंद भी आया था। फरवरी महीने में हुआ था ना,
आगे का जो आंगन तैयार करवाया था, सीवेज के ढक्कन ठीक करवाए थे, यहाँ मम्मी का भी पीछे का थोड़ा काम करवा दिया था, और भी कुछ छुटपुट काम है ना। तो वो जो काम थे मेरे तब हुए थे, ठीक है, फरवरी महीने के। तो पूरी इनकम मेरी लग गई थी, करीबन 48,000 वहां लग गया था। बाकी 5,000 रुपए जो बचा था उसमें मैंने घर खर्च वगैरह वो निकाल दिया था। तो 2-4 हजार रुपए मैंने पहले जो अपनी सेविंग कर ली थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि मेरा 5 लाख रुपए का लोन था, तो दिसंबर और जनवरी महीने की जो मेरी आई थी सैलरी, मैंने वो जमा करी थी, और उसमें मैंने थोड़े से पैसे और मिला लिए थे, 5-6 हजार जैसे मेरे इकट्ठे कहीं कहीं से थोड़े बहुत हो गए जैसे, और मैंने फरवरी में से निकाल लिए थोड़े, हजार करके ऐसे निकाल के मैंने साइड में रख दिए थे। तो कर करा के मैंने 1,15,100 की जो मेरी किस्त थी वो मैंने मार्च महीने में भर दी थी, ठीक है। तो मेरा जो लोन था वो 4 लाख 5 लाख का था, वो मैंने 4 लाख पे ले आई थी, तो वो किस्त मैंने भरी। तो यहाँ पे मैं एक बात और बता देती हूँ, जैसे अब यहाँ पे मार्च महीने की इनकम दिखा रहा है 59 कुछ समथिंग, तो मेरे 56,000 तक आएंगे, मुझे पता है 3,000 तो कट ही जाएंगे। तो मार्च की सैलरी और अप्रैल की सैलरी जो अभी ऑन गोइंग है, तो देखिए जो मार्च की मेरी इनकम होगी वो अप्रैल महीने में आएगी, और जो अप्रैल की इनकम होगी वो मेरी मई महीने में आएगी, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ हिसाब। तो जो मार्च की जो इनकम मेरी अप्रैल महीने में इस महीने आएगी, वो मैंने सोच रखा है कि मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी इन 56,000 रुपए के, और मेरे अकाउंट में 14,000 रुपए पहले से रखे हुए हैं। तो 56 और 14,000 कितने हो गए देख लो अब आप, 60-70 हजार रुपए हो गए मेरे अकाउंट में। लेकिन उनमें से 10,000 की मेरी वो है लिमिट है कि मैं नहीं निकाल सकती, है ना। तो 60,000 लगा लो, 10,000 तो मेरे को निकालते ही पेनल्टी लगती है। मेरा अकाउंट में ना कोई बैंक वाला है बंदा, तो मुझे बता दो कि जीरो सेविंग अकाउंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैं ना खर्च नहीं सकती पाती, फिर वो 10,000 रुपए मेरे यूं ही पड़े रहते हैं। तो देखिए फिर 60,000 रुपए एक तरीके से मेरे पास हो गए। और अभी आपको मेरा दिख रहा है कि जो अप्रैल महीने की जो मेरी मई महीने में जो इनकम आएगी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, अभी ऑन गोइंग चल रही है। मुझे उम्मीद है 42-43 हजार तक हो जाएगी, वो भी तो कटा के 40,000 आ जाएगी, है ना। तो 60,000 ये हो गए, तो उम्मीद है कि 42 से चल आगे अगर मेरे हो गया तो 60,000 वो 42,000 करके मैं एक मई महीने में, मतलब अप्रैल गया मई एंड में एक किस्त और भर दूंगी, है ना, जमा करके पैसे। तो मेरी जो फिर लोन है वो 1,15,000 और कम हो जाएगा। तो फिर मेरा लोन मई के आखिरी तक, मतलब मई महीने के आखिरी तक, ये 2 महीने की मैं सैलरी जमा करूंगी। मैं खर्च नहीं रही हूँ इस टाइम पैसे। इवन मेरे पापा जी को भी, मेरे को भी 2,500 रुपए देने हैं। वो मैं पापा जी को मैंने बोल रखा है कि मैंने 2-4 वीडियो प्रमोशन की कभी आएंगी आगे, वहां से कुछ इनकम हुई तब मैं आपके दे दूंगी। और देख देख के चल रही हूँ मैं इस टाइम बहुत ज्यादा पैसे। तो दूसरे अकाउंट में मेरे 5,000 रुपए पड़े हैं। अभी देखो अगर 2 वीडियो भी मिल गई प्रमोशन की तो वहां 8-9 हजार रुपए हो जाएंगे। तो उनमें मैं 2 महीने चला दूंगी, क्योंकि अभी विहान का ट्रीटमेंट का मैं ले आई हूँ दवाइयां, वहां मेरा कोई खर्चा नहीं है। तो उसके बाद ना मुझे जहां तक उम्मीद है ना, कि मई महीने के आखिरी तक मेरा जो लोन है टोटल वो 3 लाख रुपए का रह जाएगा, है ना। अभी अप्रैल चल रहा है ना, बस यही मेरी उम्मीद है कि मई के महीने के आखिरी तक मेरा कर्जा 3 लाख रुपए का हो जाएगा। मतलब आप खुद सोचो, अक्टूबर, मतलब मैंने कितने 2 लाख तो कम कर दिए किसी तरीके से, एक तरीके से। अभी मैं मई महीने तक कर दूंगी। कहाँ 5 लाख था, कहाँ मैं 3 लाख तक ले आई, है ना। लोन को मैं लगी हुई हूँ यार, मैं आपको नहीं पता, मेरे पैर इतने दर्द करते हैं। रात को जब मैं सोती हूँ मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं, मैं आराम नहीं करती हूँ। मेरा भी बड़ा मन करता है मैं दिन में सोऊं, लेकिन फिर मेरे को लगता नहीं थी पहले काम कर ले, थोड़ा सा अच्छे दिन आ जाएंगे तेरी लाइफ में, है ना। थोड़ा सा अगर मेहनत करेगी तभी सब कुछ मुमकिन होगा। तो आपको मैं एक और बात बता देती हूँ। फिर मेरा प्लान क्या है, देखो मई महीने तक तो मेरा 3 लाख का लोन रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद जून महीने की जो मेरी इनकम आएगी, है ना, वो मई की इनकम जून में आएगी, हाँ। तो अगले महीने मई आएगा। तो मई में अगर मैंने मेहनत करके ना, अगर किसी तरीके से 45,000 रुपए निकाल लिए और जून महीने में आए वो मेरे, है ना, तो जून महीने तक ना, जून के महीने में ना मैं इस घर की, जो ये है ना ये वाला घर, इस घर की रजिस्ट्री करवा लूंगी। ये मेरा सपना है कि जून महीने के आखिरी तक निधि तू रजिस्ट्री करवा ले इस घर को और विहान को नॉमिनी बना दे। मेरे को एक फ्रेश वो हो जाएगा कि चलो एक घर तो मैंने विहान को दे दिया, है ना। ये मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा जून तक, है ना। उसके बाद ना, जैसे जून महीने का होने के बाद जो जुलाई महीना आएगा ना, जुलाई महीने की जो मेरी इनकम होगी वो पूरी की पूरी मैं मेरी मम्मी को दे दूंगी। मैं उसमें से 1 रुपया नहीं खर्चूंगी। मैं मम्मी को कह दूंगी कि मम्मी जुलाई महीने की इनकम आपके पास है,
अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जितना भी खर्चा है पूरे इतने महीनों का, वो इसी पैसे में निकालना है ना। निकल जाएगा आराम से सारा खर्चा, दूध का, सबका, बिजली का बिल, बस मोटा मोटा खर्चा निकल जाए, राशन पानी का वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि जुलाई महीने की मैं इनकम दे दूंगी, जून की बताइए, जुलाई की दी मैं भूल गई, जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो महीने बचेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, है ना, इन 4 महीने में मैं फिर सेविंग कर करके अपना लोन कम करूंगी। उधर से 3 लाख का लोन है, उसको फिर मैं 2 लाख पे लेकर आऊंगी, फिर 1 लाख पे लेकर आऊंगी, जल्दी जल्दी करके मेहनत करके, ठीक है। और अपना तब तक मेरे को लगता है कोरोना कम हो जाएगा तो मैं अपना कोचिंग सेंटर भी खोल लूंगी फिर से, तो वहां से भी कुछ इनकम हो जाएगी, तो वो मेरी लोन में निकल जाएगी इस तरीके से। तो कर करा के मेरा जो एम है वो ये है कि मुझे दिसंबर के आखिरी से पहले पहले या नवंबर दिसंबर तक जैसे भी है, दोनों घरों का लोन खत्म करना है और दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा के दोनों घरों का विहान को नॉमिनी बनाना है। ये मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, इस एम के लिए मैं खड़ी हूँ, इसी एम के लिए मैं अभी जी रही हूँ। तो ठीक है जी, मुझे विश कीजिएगा कि ये सपना मेरा जरूर साकार हो सके और मुझे जरूर विशेष ब्लेसिंग दीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी ये काम पूरा कर सकूं अपने बच्चे के लिए। बस इन्हीं सपनों की खातिर जी रही हूँ मैं आज के टाइम में, इतना बोलूंगी मैं। तो बस ये दोनों घर मेरे, मैं बस वो चाहती हूँ कि वो दिन कब आए मेरी लाइफ में जब मैं बोलूँ, एक थंबनेल डालूं जिसमें मैं बोलूँ कि हाँ दोनों घर फाइनली कर दिए विहान के नाम, चमत्कार हो गया, 4 लाख रुपए एक झटके में चुका दिए, हो गया काम कंप्लीट। अब विहान की एक जिम्मेदारी पूरी करी, फिर दूसरी जिम्मेदारी करेंगे हम पूरी, नए साल, फिर अगले साल के कुछ और प्लान्स बनाएंगे हम, फिर कुछ और सोचेंगे, है ना, करेंगे कुछ ना कुछ तो, है ना। मेहनत तो करनी है, मेरा सपना है यार, मुझे ना, मेरा एक ही ड्रीम है, मैं ना देखती हूँ ना, मतलब मुझे ना अमीर बनना है, मुझे पैसा बहुत कमाना है, बस मेरा यही एक सपना है आज के टाइम में। मेरे को अपने बच्चे को बहुत पैसा छोड़ के जाऊंगी उसके लिए एक बड़ा घर, मेहनत करके बंगला टाइप में, बहुत सपने बहुत है मेरे, बहुत सपने देख रही हूँ मैं आज के टाइम में, बस वो पूरे हो जाए। मेहनत करूंगी, मेहनत करती रहूंगी, बस लगी रहूंगी। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।